हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में रात को जियांग जब घर आती है तो जियों उसके लिए नूडल लेकर आता है और उसे बिठाकर खाने के लिए कहता है क्योंकि जियांग का आज बर्थडे है, बट वो उसे विश नहीं करता। जियांग लाइट को देखकर कहती है, मुझे पता है हम एक साथ नहीं दिख सकते, बट नेक्स्ट टाइम हम उजाले में ही दिखेंगे। जियो कहता है, नहीं, तुम रोशनी में रहो और मैं अंधेरे में ही रहूंगा। नेक्स्ट सीन में जियांग को एक बच्चा एनवलप देकर जाता है जहां उसे रेस्टोरेंट में बुलाया होता है। जब वो अंदर जाती है तो जियो उसे बेहोश कर देता है और कहता है, सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का। नेक्स्ट सीन में दोनों ट्रेन में होते हैं। जब जियांग को होश आता है तो वो कहती है, तुमने मुझे किडनैप किया है, और उस पर हाथ उठाने लगती है। जियो कहता है, मुझे डर था इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश करने के लिए लो डोज यूज की थी। जियांग ये सुनकर वहां जियो से लड़ने लगती है। जियो सबसे कहता है, ये हस्बैंड वाइफ की फाइट है। तभी वहां मिस्टर डू के सेक्रेटरी को देखकर जियो जियांग को लेकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है, पर सेक्रेटरी को शक हो जाता है और वो उनका पीछा करता है, लेकिन दोनों वॉशरूम में होते हैं। मिस्टर डू पूछते हैं, क्या वाव मिला? सेक्रेटरी कहता है, अभी तक नहीं। तभी वहां टीटी टिकट्स देखने के लिए आता है और डोर नॉक करता है और दोनों को किस करते हुए देख लेता है। सेक्रेटरी की भी वहां नजर जाती है, पर वो मिस्टर डू को कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में मिस्टर डू घर वापस आ जाते हैं। तभी वहां जियो भी आकर उन्हें बताता है कि मैं वो के फिनरल में था। ये सुनकर डू परेशान हो जाते हैं और अपने स्टडी रूम में जाकर उस प्रूफ का एनवलप ओपन करके देखते हैं तो रिकॉर्ड की कैसेट वही होती है जिसे वो छुपा देते हैं। नेक्स्ट सीन में जियो जियांग से कहता है, तुम कोशिश करना कि मिस्टर डू तुम्हारे रूम में ना आए। जियांग कहती है, मैं उनकी होने वाली वाइफ हूँ, क्या रीजन दूं उन्हें मैं रूम में ना आने देने के लिए। जियो जब उसे ज्यादा रोकता है तो जियांग उसके पैर पर पैर मारकर वहां से चली जाती है, पर जियो को उसकी टेंशन होती है और वो टेंशन में इधर उधर घूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डू जियांग को बताते हैं कि मैं अब यंग नहीं हूँ, इसलिए मैं पहले जैसा नहीं रहा। तभी बाहर से सर्वेंट की वॉइस सुनाई देती है कि किन की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए मिस्टर डू वहां से चले जाते हैं। मिस्टर डू के जाते ही जियो जियांग के रूम में जाकर उसके बेड पर नाइफ चेक करता है। जियांग कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मिस्टर डू को मारना चाहती हूँ? मेरा गोल डू को मारना नहीं है। जियो कहता है, कुछ भी हो सकता था अगर मैं किन के खाने में वोमिटिंग की दवाई नहीं मिलाता तो। तभी वो जियांग के पास मिस्टर डू के स्टडी रूम की कीज देख लेता है जो जियांग ने मिस्टर डू से बात करते टाइम चुपके से निकाली थी और उस चाबी की कॉपी की है। जियांग कहती है, अब तुम वापस ये कीज मिस्टर डू के पॉकेट में डालोगे। जियो भी चाबी ले लेता है। जियो पूछता है, इस बार तो तुम बच गई, पर नेक्स्ट टाइम मिस्टर डू को क्या एक्सक्यूज दोगी? जियांग कहती है, अगर तुमने किन के खाने में मेडिसिन नहीं भी मिलाई होती तब भी मिस्टर डू मेरी बॉडी यूज नहीं कर सकता था। जियो उसकी बात को सुनकर सब कुछ समझ जाता है और स्माइल करता है क्योंकि मिस्टर डू फिजिकली फिट नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर डू का सेक्रेटरी बताता है कि उस दिन ट्रेन में मैंने मिस्टर जियो और जियांग को एक साथ देखा था। कुछ क्लियर नहीं था, बट दोनों कपल जैसे। तभी मिस्टर डू चिल्लाकर कहते हैं, तो तुमने मुझे तब से क्यों नहीं बताया? यहाँ से मिस्टर डू को जियो और जियांग पर शक होने लगता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर डू जियो को बताते हैं, कल कंपनी का फंक्शन है, मैं किन और जियांग को साथ में ले जाने के लिए सोच रहा हूँ ताकि दोनों के रिलेशंस अच्छे हो जाएं। नेक्स्ट सीन में किन जियांग को आकर थप्पड़ मारकर कहती है, कल सूप में पॉइजन तुमने ही मिलाया था ना, ताकि तुम मिस्टर डू को मुझसे छीन सको। जियांग कहती है, मेरा इंटेंशन कभी मिस्टर डू को छीनने का नहीं है, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आपके थप्पड़ का भी बुरा नहीं मानूंगी। ये कहकर जियांग वहां से चली जाती है, पर किन जियांग से शुरू से ही जेलस है, इसलिए वो जियांग को पीछे से एक लकड़ी फेंककर मारती है, लेकिन जियो उसे पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग होने लगती है। किन ये देखकर वहां से चली जाती है, पर जियो उसका हाथ साफ कर रही होती है। तभी मिस्टर डू दोनों को वहां बात करते हुए देखते हैं और उनका शक बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में मौका मिलते ही जियांग स्टडी रूम में जाकर मर्डर का प्रूफ ढूंढने जाने का ट्राई करती है, लेकिन जियो उसे रोक लेता है और समझाता है, तुम क्या ढूंढना चाहती हो जो इतना रिस्क ले रही हो? तुम जानती नहीं हो मिस्टर डू को। वो डोर लॉक करते टाइम एक निशान बनाता है
जिससे डोर खुलने पर उसे पता चल जाएगा। फिर जियोंग उसे अपना कोट उतार कर देता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। रूम में आकर जब जियांग उस कोट को रखती है तो जियोंग का पर्स उसमें से गिर जाता है, जिसमें जियोंग और जियांग की साथ में बचपन की फोटो होती है। जियांग ये देखकर सरप्राइज होती है और समझ जाती है कि ये जियोंग नहीं बल्कि सैन है। वो जियोंग को सच बताने के लिए जैसे ही उसके पास जाती है तभी मिस्टर डू वहां आ जाते हैं। जियांग सोचती है जियोंग को अभी सच बताना ठीक नहीं होगा, वरना वो भी मुसीबत में पड़ सकता है। नेक्स्ट सीन में सभी बाहर जाने लगते हैं, जहां किम जियांग को मिस्टर डू की गाड़ी में बैठने नहीं देती। तो मिस्टर डू जानबूझकर उसे जियोंग की गाड़ी में आने के लिए कहते हैं। रास्ते में जियोंग की गाड़ी खराब हो जाती है और उससे धुआं निकलने लगता है। मिस्टर डू का सेक्रेटरी इस बारे में डू को बताता है तो मिस्टर डू कहते हैं उनसे कहो गाड़ी ठीक करवा लाओ पहले, हम तब तक आगे चलते हैं। जियोंग गाड़ी ठीक कर रहा होता है तभी जियांग अपनी कैप से उस पर हवा करती है तो जियोंग उसके साथ मजाक करने लगता है। दोनों वहां साथ में खाना खाते हैं और आराम कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर डू दोनों को दूर से देख रहा होता है और उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखता है। ये सब देखकर मिस्टर डू को बहुत गुस्सा भी आता है। नेक्स्ट सीन में सभी अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को गिफ्ट्स बांट रहे होते हैं, पर मिस्टर डू की नजर उन दोनों पर ही होती है। नेक्स्ट सीन में सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहां सेक्रेटरी मिस्टर डू को आकर बताता है कि वेयर हाउस में कोई प्रॉब्लम है। मिस्टर डू जियोंग से कहते हैं मुझे वेयर हाउस जाना पड़ेगा, वहाँ शायद कोई प्रॉब्लम है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर डू के जाने के बाद जियोंग जियांग से कहता है स्टडी रूम में अभी जाने का रिस्क मत लेना और डॉक्टर से जाकर मिलता है। जियोंग डॉक्टर को बताता है मिस्टर डू ओपियम का स्टॉक चेक करने गया है, वहाँ शायद कोई प्रॉब्लम हुई है। ये सबसे अच्छा मौका है उसे फॉलो करके वेयर हाउस का पता करने का। ये ओपियम सप्लाई नहीं होना चाहिए, ओपियम यहाँ गांजे को कहा जाता है। डॉक्टर बताती हैं कि जैंग का बेटा बाओ की लोकेशन भी वेयर हाउस की ही है। जियोंग कहता है अगर डू को पता चला तो वो बाओ को मार देगा। नेक्स्ट सीन में बाओ जियोंग को मिस्टर डू का पीछा करते हुए देखता है और उसे फॉलो करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग स्टडी रूम में जाकर मर्डर का प्रूफ ढूंढने लगती है। जब वो एक फोटो के पीछे देखती है तो उसे एक एनवलप मिल जाता है, जिसमें उसे मिस्टर डू के बेटे का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। ये देखकर जियांग काफी शॉक होती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मिस्टर डू का बेटा मर चुका है और मिस्टर डू को भी ये सच पता है। वहीं दूसरी तरफ जियोंग भी वेयर हाउस तक पहुंच चुका होता है। अंदर मिस्टर डू सेक्रेटरी से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है ये जियोंग मेरा बेटा नहीं है? हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हुई हो। सेक्रेटरी कहता है मिस्टर लियांग आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, उन्हें हमेशा से ही जियोंग की आइडेंटिटी पर शक था और इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तभी अब तक वो शांत थे। वैसे भी जियोंग के आने के बाद ही हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई हैं। मिस्टर डू सभी से कहते हैं अगर जियोंग यहाँ आया तो तुम कोशिश करना कि सारी इन्फॉर्मेशन उससे निकलवा पाओ, अगर नहीं निकलवा पाए तो उसे जिंदा भी मत छोड़ना। यह कहकर मिस्टर डू वहां से चले जाते हैं। जैसे ही जियोंग अंदर जाने वाला होता है तभी पीछे से बाओ उस पर अटैक करता है। जियोंग उसे गिराकर पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? बाओ कहता है ये तो मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मार डाला, तुमने इतना गलत किया मेरे साथ, इसलिए अब मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। बाओ उस पर दोबारा अटैक करता है तभी वहाँ जियांग आकर कहती है तुम्हें मिस्टर डू के लोग ढूंढ रहे हैं, इसमें ट्रेन की टिकट्स हैं और कुछ पैसे हैं, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। बाओ एनवलप खोल के देखने लगता है तो जियांग जियोंग को बताती है मिस्टर डू को तुम्हारे बारे में पता है, इसलिए तुम्हें ट्रैप किया गया है। तभी बाओ उस पर अटैक करने आता है तो जियांग गन निकालकर उस पर रख देती है और कहती है तुमने अभी तक ये गन यूज क्यों नहीं की? जियोंग उसे पीछे हटाकर कहता है इसे मत मारो। तभी बाओ नाइफ से जियोंग पर अटैक कर देता है, जिससे जियोंग को चोट आती है। गुस्से में जियांग भी चिल्लाकर उस पर शूट करने वाली होती है। तभी जियोंग उसे रोककर कहता है मैंने उसे पहले हर्ट किया है, ये एक अच्छा इंसान है। मिस्टर डू ने इसके फादर को तो मार दिया, पर हमें इसकी जान बचानी चाहिए। फिर जियांग जियोंग को लेकर उसी क्लिनिक में जाती है जहां जियोंग की पहचान की डॉक्टर काम करती थी। जब जियांग उसकी शर्ट लेने रूम में जाती है तो अपना बना हुआ बियर वहां देखती है और रोते हुए जियोंग को स्टिचेस लगाते हुए देखकर और भी रोने लगती है। फिर वो उसके लिए भागकर शर्ट लेकर जाती है।
जियो कहता है टेंशन की बात नहीं है, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। फिर जियांग भी उसकी हेल्प करती है और पट्टी बांधती है। जियांग पूछती है तो जो आइडेंटिटी के लिए तुमने पेट पर स्ट्रेचेस लगाए थे वो भी तुमने खुद ही किया था ना? जियो कहता है हाँ। जियांग कहती है तुम अच्छे हो सैन। जियो भी स्माइल करके कहता है बहुत लंबे टाइम बाद मिले हैं ना सू। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जियो बताता है मैं भी इनका अफीम सप्लाई नहीं होने देना चाहता, इसलिए यहाँ हूँ और हमारी फैमिली का बदला भी तो लेना है, पर मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम इस खतरे में और रहो। सू कहती है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और तुम भी मुझे नहीं रोकोगे, क्योंकि मैं वो नहीं जो सारा खतरा अपने ऊपर ले, बल्कि वो है जो साथ खड़ा होकर लड़े। मुझे सबसे पहले अब वो प्रूफ ढूंढना है जिसके बारे में वो ने मुझे बताया था, और वो उसके स्टडी रूम में ही है। पर अब तुम क्या करोगे, क्योंकि मिस्टर डू को ऑलरेडी पता है कि तुम फेक हो। सैन कहता है अब हम भी ट्रिक से प्ले करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। रात को मिस्टर डू सैन और सू के बारे में सोचता है कि सू लॉयल नहीं है और सैन फेक है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है उन्हें जान से मारने का। नेक्स्ट सीन में मिस्टर डू सू और सैन को बहाने से एक ही गाड़ी में भेजता है, क्योंकि उसने उन दोनों की कार में बॉम्ब फिट करवाया था। फिर वो अपने सेक्रेटरी के साथ दूसरी गाड़ी में उनका पीछा करता है और ब्लास्ट होने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर डू की गाड़ी में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों की वहीं डेथ हो जाती है। ये देखकर सैन और सू दोनों शॉक हो जाते हैं। बाओ भी वहाँ खड़ा होकर सब देखता है, क्योंकि बाओ ने ही सैन की गाड़ी से बॉम्ब निकालकर मिस्टर डू की गाड़ी में फिट किया था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सैन ने उसकी जान बचाई थी। नेक्स्ट सीन में किन उस घर में अपना सामान लेने आती है और कहती है जब मिस्टर डू ही यहाँ नहीं है तो अब मैं इस घर का क्या करूँगी, अगर तुम दोनों चाहो तो यहाँ रह सकते हो। नेक्स्ट सीन में सैन और सू किन के अंकल लियांग के खिलाफ सारे सबूत डॉक्टर को दे देते हैं, क्योंकि वो ही गांजे का वेयरहाउस ऑपरेट करते थे। फिर बाद में दोनों खुश होते हैं क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।